Assalamu alaikum students. It's the Insight MDCAT Masterbook MCQ series and we are here to discuss transport. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है और उसके अंदर बोटनी का भी पार्ट है, तो इस वजह से थोड़ा सा बंदा कहता है कि कहाँ फंस गया, बट स्टिल बहुत इजी टू MCQs हैं, ज़्यादा ट्रबलसम नहीं है. सो वी आर जस्ट गोना ट्रबल शूट है. ठीक है, तो starting with question number 1, which is basic nutrients needed by the plants are all of the following except. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, आई वुड जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर या मिनरल्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेसिक न्यूट्रिएंट नीड ऑफ द प्लांट नहीं है. ठीक है, तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल, इनमें तो कोई नहीं, इट इज ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि प्लांट्स सेल्फ सफिशिएंट होते हैं इसकी प्रोडक्शन में. प्लांट आर सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स प्रोडक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसकी प्रोडक्शन होती रहती है और जो ऑक्सीजन होती है उसे यूटिलाइज भी कर लेता है प्लांट, एक्सेस ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है इनटू द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्लांट को चाहिए होती है, वाटर भी और मिनरल्स भी, सारे के सारे प्लांट एनवायरनमेंट से कैसे कहते हैं एब्जॉर्ब करता है. क्वेश्चन नंबर 2 है फंक्शन ऑफ द रूट हेयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग. अगेन ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वाटर अपटेक, मिनरल अपटेक, ऑक्सीजन अपटेक या कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक. तो रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? वाटर अपटेक, यस वाटर की अपटेक हो रही होती है बाय द 3 पाथवेज. ठीक है, मिनरल्स की अपटेक हो रही होती है बल्क फ्लो के अंदर, ऑक्सीजन की अपटेक हो रही होती है माइनर क्वांटिटीज के अंदर. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो बिल्कुल नहीं हो रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक है. कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी प्लांट फ्रॉम द रूट्स और फ्रॉम द ग्राउंड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है, इट इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिकली एब्जॉर्ब. ठीक हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एटमॉस्फेरिकली एब्जॉर्ब होती है. क्वेश्चन नंबर 3 है लार्ज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो हम अगर रूट हेयर सेल्स की तरफ जाएं तो उनके अंदर क्या होता है, उनकी एपिडर्मल सेलुलर लेयर होती है, वहां पर क्या होता है, रूट हेयर होते हैं. ठीक है, रूट हेयर आर जस्ट लाइक विलाय इन द इंटेस्टाइन्स. ठीक है, और विलाय का क्या काम होता था, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सो इज द जॉब ऑफ द रूट हेयर्स. और उन्होंने क्या करना होता है, एक्सटेंशन होती है एपिडर्मल सेल्स की ऑफ द रूट्स, और उन्होंने क्या करना था, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ये इनका मेन फंक्शन है. ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट. एक्सटेंशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स नहीं होती है, मेसोडर्मल सेल्स नहीं होती हैं, दे आर एपिडर्मल सेलुलर एक्सटेंशंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. मेथड्स फॉर मिनरल अपटेक इन रूट्स. तो इज इट डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क फ्लो. तो क्या हो रहा होता है मिनरल अपटेक इन द रूट्स. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द अपटेक ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स. तो यही है. ठीक है, तो क्वेश्चन भी ठीक ही है ये. तो अब कौन सा डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या बल्क फ्लो है? तो इट इज बल्क फ्लो. ठीक है, बल्क फ्लो क्या होता है कि एक साइड पे ज्यादा क्वांटिटी में प्लेस है, दूसरी साइड पे जरा कम में है, तो क्या होगा, वहां से फ्लो रेट बहुत ज्यादा होगा और इन लार्ज क्वांटिटीज जाएगा. ठीक है, टुवर्ड्स द एरिया जहां पर कम है. ठीक है, तो इट इज द रूट का एपिडर्मल, एपिडर्मस और मेसेंचिमा वगैरह, और ये है वो एरियाज जहां पर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है. ठीक है, मिनरल्स की अपटेक हो रही होती है इन बल्क फ्लो. क्वेश्चन नंबर 5, फंगल एसोसिएशन ऑफ द प्लांट रूट्स इन हायर प्लांट्स हेल्प इन. तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट ही है. तो अपटेक ऑफ फास्फोरस एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के अपटेक के अंदर फंगल एसोसिएशन का कोई फायदा नहीं होता, प्लांट की प्रोटेक्शन भी नहीं हो रही होती है, और डिक्रीज मिनरल अपटेक एंड बेनिफिट फ्रॉम इट. तो मिनरल अपटेक को कम कर देते हैं एंड बेनिफिट फ्रॉम इट बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है. दे इंक्रीज द मिनरल अपटेक, तो अपटेक ऑफ फास्फोरस को इंक्रीज कर दिया और अदर ट्रेस एलिमेंट्स को. तो यस, दिस इज द वन विच हेल्प्स द प्लांट, और ये एक सिम्बायोसिस है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसके अंदर बोथ बेनिफिट.
क्वेश्चन नंबर 6 है साइट वेयर द मिनरल ट्रांसपोर्ट पाथवे इज ब्लॉक्ड। तो कौन सी साइट ऐसी है जहां पर मिनरल ट्रांसपोर्ट पाथवे ब्लॉक होता है? एपिडर्मस, एंडोडर्मस, पेरिसाइकिल या कॉर्टेक्स? तो क्या होता है कि एंडोडर्मिस के लेवल पे क्या होता है, कैप्सेरियन स्ट्रिप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्क फ्लो रुक जाता है और वहां से एपोप्लास्ट पाथवे की जगह सिम्प्लास्ट पाथवे लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है ये? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के लेवल के ऊपर mineral transport is somewhat blocked for some while. Question number 7. Total surface area provided by the root hairs is 97, 76, 67 और 69. So ये book line है and it is root hairs, सिर्फ और सिर्फ रूट का अलग से होगा समवट, बट रूट हेयर्स की वजह से कितना परसेंट इंक्रीज आता है? तो 67% टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज प्रोवाइड करते हैं रूट हेयर्स। अच्छा, सरफेस कनेक्टिंग नेबरिंग सेल्स। तो स्ट्रक्चर्स जो कि दो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या होते हैं? ये सेल वॉल्स हैं और इनके दरमियान में सेलुलर कनेक्शंस होते हैं। सो ये इन इंटरसेलुलर कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं? कैप्सेरियन स्ट्रिप्स नहीं, कैप्सेरियन स्ट्रिप्स कनेक्शन नहीं होती हैं, दे जस्ट स्टॉप द फ्लो और वहां पर इनका स्ट्रक्चर रोल होता है, दैट्स नॉट फंक्शनल। प्लाज्मोडेस्माटा आर दोज इंटरसेलुलर कनेक्शंस जिनकी वजह से प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं, प्रोटोप्लास्ट का एक पाथवे सा बन जाता है, प्रोटोप्लास्ट का नेटवर्क बन जाता है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट नेटवर्क, ठीक हो गया। तो एक इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट पाथवे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पाथवे इन्वॉल्विंग इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, अगेन इट्स द सेम थिंग, और ये किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से हो रहा है, और ये है कौन सा? इट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्ट, सेल वॉल्स और वेक्यूलर पाथवे ऑफ द वेक्यूल्स, वेक्यूल टू वेक्यूल हो रही होती है, और इंटरनल पाथवे इज नथिंग। सो हमने इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 10 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर राइट एक्सेप्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। बी, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज जीरो। प्योर वाटर हैज जीरो वाटर पोटेंशियल एट 760 pascals, all of the above are correct। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है कि सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये गलत है। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज अ करेक्ट वन, ठीक है। ये नेगेटिव ही होता है, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, उतना ज्यादा कम होता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज जीरो, बिल्कुल ये भी ठीक है। प्योर वाटर हैज जीरो वाटर पोटेंशियल एट 760 पास्कल्स, तो दिस वन इज नॉट अ करेक्ट वन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है डेल्टा। So, question number 10. Question number 10 states के prove the incorrect statement, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा है कि all of the following are correct except one, ठीक है। तो अब क्या है? solute potential is always negative, yes, solute potential जितना ज्यादा solute उतना कम potential, इनवर्स रिलेशन आ गया। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज जीरो, बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता, जीरो इज द एट मैक्स जीरो होता है, ठीक है। प्योर वाटर है जीरो वाटर पोटेंशियल एट 760 पास्कल्स, तो यस दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया उनसे, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ही हमने बतानी है, और करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कौन सी है? ऑल अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो प्योर वाटर हैज जीरो वाटर पोटेंशियल एट 760, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज zero, and the solute potential is always negative। Moving on to our next question।
क्वेश्चन नंबर 11 says pressure generated during water's entry into plant cells. तो उसे हम क्या कहते हैं कि जब प्लांट सेल है, ठीक है, उसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है एंड इट स्टार्ट्स posing pressure on the internal cell wall, inner side of the cell wall, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं. तो वाटर पोटेंशियल ओवरऑल वाटर का होता है, इसमें सोल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल. तो ना ये वाटर पोटेंशियल है ना ये सोल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है, और दिस इज प्रेशर पोटेंशियल. ये प्रेशर पोटेंशियल की डेफिनेशन है. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट्स when more solute molecules are present in the solution then. So ज्यादा solute molecules in the solution है, देन अब क्या होगा इस स्टेट के ऊपर. तो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल होता है, हायर सोल्यूट पोटेंशियल होता है, मोर पॉजिटिव सोल्यूट पोटेंशियल होता है, या बोथ बी एंड सी होते हैं. तो वहां पर क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, जितना ज्यादा सोल्यूट उतना नेगेटिव, उतना कम सोल्यूट पोटेंशियल, या फिर उतना ज्यादा नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो हायर सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, मोर पॉजिटिव सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, बी एंड सी नहीं है, इट इज अल्फा. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 है प्लाज्मोलिसिस ऑफ द सेल. इसके बारे में हमने क्या करना है, प्रूव द रॉन्ग वन. ठीक है, तो इज इट द श्रिंकेज ऑफ द सेल? यस, इट इज द श्रिंकेज ऑफ द सेल. इट इज एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सेल है और इट इज प्रेजेंट इन एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होगा यहाँ पर, और सेल की श्रिंकेज हो जाएगी. तो अल्फा भी करेक्ट है, बीटा भी करेक्ट है, डेल्टा हो नहीं सकता क्योंकि एक इनकरेक्ट है एंड चार्ली इज इनकरेक्ट. ठीक है, एंडोस्मोसिस नहीं है, एक्सोस्मोसिस है. एंडोस्मोसिस किस स्टेज में होता है, व्हेन देयर इज टर्बिड हो जाता है सेल. ठीक है, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द सेल. टर्जिड, जब सेल टर्जिड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 14 फोर्स पुलिंग. सो क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज अ रोल इन पुलिंग अपवर्ड द अट्रैक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ऑफ द फॉलोइंग हमने बताना है कि अट्रैक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोहेजन और आपस में कोहेजन और एडहेसिव हुए होते हैं, एडहेज हुए होते हैं विद जाइलम. ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी फोर्स है जो इनको पुल कर रही होती है अपवर्ड. तो अपवर्ड कौन सी फोर्स पुल कर रही होती है, इट इज टेंशन. ठीक है, नंबर 14 का है टेंशन. क्वेश्चन नंबर 15 जाइलम सेल्स हाई टेंसाइल स्ट्रेन ड्यू टू. तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो बात कर रहा है कि जाइलम सेल की हाई टेंसाइल स्ट्रेन की रीजन क्या है. तो इज इट लिग्निन, इज इट सेलुलोज, इट इज वेसल एलिमेंट्स. वेसल एलिमेंट्स तो जाइलम के साथ होते हैं ना, तो वेसल एलिमेंट्स तो नहीं है यहाँ पर. ठीक है, ट्रैकेट्स वगैरह. तो इट इज लिग्निन एंड सेलुलोज, बोथ ए एंड बी, जिनकी वजह से एक टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही होती है जाइलम के अंदर और वो रिजिड हुआ होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है 1% ऑफ टोटल वाटर पुल्ड अपवर्ड इज यूज्ड इन. तो सिर्फ और सिर्फ 1% किस में यूज होता है, ट्रांसपिरेशन के अंदर. तो सारा का सारा वाटर ओवरऑल आ रहा होता है. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं है. ये बुक लाइन है, इट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस के अंदर सिर्फ 1% ऑफ द टोटल टोटल
ट्रांसपायर्ड वाटर होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ना ऑस्मोरेगुलेशन में ना रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रांसपिरेशन पुल is due to which of the following, ठीक है। तो is it the cuticular transpiration, the stromatal transpiration, the lenticular transpiration, या all of the above? तो ये सारी की सारी ट्रांसपिरेशन पुल को somewhat हेल्प आउट करी होती है। मेजर पोर्शन कौन सा होता है? इट इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। बाकी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होती है और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होती है, बट द मेन वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोमेटल। तो ऑल ऑफ द अबव हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड इज नोन एज। तो वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, वैसे तो अगर वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड नो पोर्स हो तो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन इम्बिप्शन तो होता है कि सेल वॉल के अंदर वाटर की स्टोरेज हो रही होती है, मतलब वहां पर एक्यूमुलेशन हो रही होती है। ऑस्मोरेगुलेशन में इट्स ग्यूटेशन, ठीक है। हाइड्रोथर्ड्स की वजह से प्लांट्स दे रिमूव वाटर, बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस वाटर आ जाए तो वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स की हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द एवरेज मयर्ड वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इज। तो क्वेश्चन नंबर 19 में रूट प्रेशर की एवरेज जो मयर्ड वैल्यू है वो कितनी है? इट इज 200 किलो पास्कल। वैसे होती तो 200 टू 600 है, ठीक है, बट एवरेज इज व्हाट 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है इन इम्बाइब्शन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव बाय। तो इम्बाइब्शन का पाथवे कौन सा होता है? एपोप्लास्ट। सिंस इट इन्वॉल्व्स द सेल वॉल, तो इसके अंदर कौन सा पाथवे आएगा? एपोप्लास्ट। वेक्यूलर या सिम्प्लास्ट, ऑल ऑफ द अबव, दीज आर नॉट गोना हेल्प अस इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो अल्फा ऑप्शन एपोप्लास्टिक पाथवे, सिंस वो सारे के सारे सेल श्रिंक होते हैं और उनकी सेल वॉल भी श्रिंक हो जाती है, तो वहां पर आकर उनकी सेल वॉल